हिमालय के गुप्त क्षेत्रों में ऋत्विक जाति रहती थी, प्रकृति और धर्म के रक्षक। इनके दुश्मन थे तक्षक। इन्होंने ऋत्विकों में फूट डालकर उन्हें एक दूसरे से लड़वा दिया। कमजोर हो चुके ऋत्विक इनका सामना नहीं कर सके, परंतु एक भविष्यवाणी हुई कि तक्षकों का अंत करने के लिए 21वीं सदी में एक लड़का जन्म लेगा, विक्रमादित्य। किंतु तक्षकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य अदृश्य हो गया, जैसे कभी वो था ही नहीं। पर उसके जाते ही तक्षक फिर से जन्म लेने लगे। उन्होंने फिर से ऋत्विकों को ढूंढ ढूंढ कर उनका विनाश करना शुरू कर दिया, पर गायब हुआ विक्रमादित्य लौटकर वापस आया ही नहीं। आखिर कहां था वो? रोहित, जरा संभल के। सोनिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, संभल के काम किया करो। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम आराम करो। मम्मी, तू मने कितने ले आई? मन्ने तो लड़ाई करनी थी। तो मैं खुजली और इस रुक जा छोरे, पहले तेरे लिए शिकार तो ढूंढ लेने दे। हमारी दुकान बंद हो गई है, आपको जो भी चाहिए कल सुबह ही मिल पाएगा। इस छोरे की ताकत आजमा ले राजू। ये बात हमारे हाथों की खुजली मिट सकेगी। ये छोरा तो मोम था, हाथ लगाते ही गल गया। बिल्कुल मजा ना आया। मन ने हाथ की खुजली मिट ना सकी। मजा ना आया तो फिर इसे निपटा दे। विद्युत घराना। ये तुमने कैसे किया? और ये लोग कौन हैं? ये लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तुझे मैं अब पहचाने छोरी, तू तो विद्युत घराने की सोनिया राठौर से। मैंने पहले ही इस जगह से तेरी खुशबू आ गई थी। विद्युत घराने की छोरी, लड़ाई तो अब मजेदार होगी। बाज के पंजे की टेक्निक। तुम जरूर बृहस्पति घराने के हो। ताकत के लालच में पड़कर अपने ऋत्विक साथियों पर ही हमला कर रहे हो। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही साथी है, दूसरा कोई नहीं। तुम लोग अपने ही जैसे ऋत्विकों की हत्या कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ताकत के लालच में और कितना गिरोगे? ये छोरी तो और भी तगड़ी लागे से। तुम दोनों ने साथ में हराने में मजा ही आ जाएगा। नहीं छोरे, अभी हमको कुछ और काम से यहाँ से निकलना पड़ेगा, बाद में इन्हें देख लेंगे। तुम कैसे आदमी हो? आज सोनिया की जान भी जा सकती थी, लेकिन तुम उसे बचाना तो दूर, खुद उसके पीछे छुप गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुकन्या, ऐसे मत बोलो। रोहित एक ऋत्विक नहीं है, पर बहुत अच्छा इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अभी भी इसे तुम्हारे बचाव की जरूरत पड़ रही है सोनिया। तुमने किससे शादी कर? सुकन्या, प्लीज। रोहित, ये मेरी बड़ी बहन है सुकन्या। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर अभी हम दोनों को आपस में बात करनी है। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। खंजरों के उस्ताद ऋत्विक दुर्गा दत्त
आखिर तुझसे मुलाकात हो ही गई। मेरे छोरे से दो दो हाथ करना चाहेगा? तेरी ललकार का जवाब दुर्गा दत्त जरूर देगा। राजू देखने से भले ही बेवकूफ लगता हो, पर ये बहुत ताकतवर है। हो सकता है कि हमें दुर्गा दत्त जी की मदद के लिए जाना पड़े। तू मुझे मार दे छोरे, पर ऋत्विक कभी भी तुझे अपना नेता नहीं मानेंगे। हमारा नेता सिर्फ एक है, विक्रमादित्य सिंह। तुम्हारा नेता संन्यास लेके किस बिल में छुप गया से? वो तुम्हारी मदद के लिए ना आएगा। रही बात मेरे छोरे की, तो उसने लगभग सारे बड़े योद्धाओं ने हरा दिया से। सबने उसने नेता मानना ही पड़ेगा। राजू खत्म कर दे इसे। अग्निहस्त पंजा, विक्रमादित्य सिंह, हमारे पुराने रक्षक। विक्रमादित्य सिंह यहाँ चला आया एकदम से, पर कैसे? खून? राजू, तेरी जान बख्श देता हूँ, पर अब कहीं दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। मारी माँ कहे से कि मन ने कोई हरा ना सकता। तू किस खेत की मूली है बे? राजू रुक जा, मत जा पीछे। देखा कैसे विक्रमादित्य ने एक ही बार में राजू को हरा दिया। अगर आदमी हो तो ऐसा। तुम्हें किसी ऐसे आदमी से ही शादी करनी चाहिए थी, पर तुमने उस नकारा रोहित को चुना। शादी उससे करते हैं जिससे प्यार होता है। माना कि रोहित में हमारे जैसी ताकत नहीं है, पर वो एक अच्छा इंसान, अच्छा पति और अच्छा पिता है। पर ये सच है कि विक्रमादित्य अगर हमारे साथ रहता तो तक्षक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसने कई बार तक्षकों को हराया है, पर उसके जाने के बाद से एक बार फिर तक्षक अपना आतंक फैला रहे हैं। ये तो तक्षक कुल के लोग हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। मैं तो चुपचाप यहाँ बैठा हुआ था। मैंने ऋत्विकों से अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं। मैं एक मामूली इंसान बनके अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। गंदा खून धोने से साफ थोड़ी होता है। तुम्हारी सफाई हम करेंगे। पकड़ लो इसे।